कभी सोचा है कि क्यों आज हमारी ऊर्जा इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? क्यों छोटी सी थकान हमें तोड़ देती है, जबकि हमारे पूर्वज बिना किसी सप्लीमेंट और बिना किसी जिम मशीन के भी अटूट शक्ति रखते थे। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भारी कवच पहनकर घंटों युद्ध कर सकते थे, और आज का इंसान कुछ मिनट की एक्सरसाइज में ही थक जाता है। आखिर ऐसा क्या था उनकी ताकत में जो आज हमसे गायब है? जमाना वो था जब हमारे पूर्वज बिना जिम, बिना सप्लीमेंट्स और बिना मॉडर्न मशीन्स के भी शेर जैसी ताकत रखते थे। खेतों में काम करते करते, युद्ध लड़ते लड़ते उनके शरीर में ऐसा दम भर जाता था कि कोई भी ताकत उन्हें आसानी से झुका नहीं सकती थी। उनकी असली ताकत सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि सांस के सही इस्तेमाल से आती थी। यही है प्राणायाम। अब कई लोग सोचते हैं कि सांस लेना छोड़ना तो हर कोई करता है, इसमें नया क्या है? लेकिन फर्क है। जिस तरह बिना डिसिप्लिन के खान पान शरीर को बिगाड़ देता है, वैसे ही बिना सही तरीके से सांस लेने से शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। सबसे बड़ी गलती आज के युवा करते हैं, प्राणायाम करना तो चाहते हैं, लेकिन साथ में फास्ट फूड और लेट नाइट हैबिट्स भी छोड़ना नहीं चाहते। याद रखो, अगर जंक फूड और नशे के साथ प्राणायाम करेंगे तो उसका असर कभी नहीं दिखेगा। ताकत तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन के साथ इसे करेंगे। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे आसान और असरदार प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इससे दिमाग शांत और ऊर्जा स्थिर होती है। इसे करने के लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में सीधी रीढ़ के साथ बैठें। आंखें बंद करें, नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकाल दें। अब सांस बाहर ही रोकें और कान बंद करके हल्की गुनगुनाहट, भ्रमर की आवाज निकालें। यह मस्तिष्क को तुरंत शांत करता है और ऊर्जा को स्थिर करता है। दूसरा है अभ्यंतर प्राणायाम। इससे वीर्य ऊपर की ओर खींचता है और शीघ्र पतन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। वज्रासन या सुखासन में बैठे, गहरी सांस अंदर लें और उसे वहीं रोक कर रखें। साथ ही मूलबंध लगाएं। मूलबंध मतलब गुदा और जननेंद्रियों की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना। इससे वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है और यौन ऊर्जा दिव्य ऊर्जा में बदलने लगती है। तीसरा महाभ्यंतर प्राणायाम पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। धीरे धीरे सांस अंदर भरें जब तक फेफड़े पूरी तरह न भर जाए। सांस अंदर ही रोककर कुछ क्षण टिके रहें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसे 5 से 7 बार दोहराएं। यह फेफड़ों की क्षमता और स्टैमिना को तेजी से बढ़ाता है। इन प्राणायाम को रोजाना 11 से 21 बार करने पर शरीर में ऐसी ताकत भरने लगेगी जो सिर्फ दिखने वाली नहीं, बल्कि लाइफ टाइम रहने वाली ताकत होगी। यही फर्क है असली शक्ति और दिखावे की बॉडी में। पुराने जमाने के ऋषि मुनि हों या योद्धा, उनकी असली ताकत सिर्फ शरीर की मांसपेशियों से नहीं आती थी। उनकी ताकत की जड़ थी वीर्य। आज साइंस भी मानता है कि वीर्य सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर और दिमाग के लिए सबसे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स है। लेकिन आज की सबसे बड़ी गलती यही है कि युवा इसे बर्बाद कर देते हैं, कभी गलत आदतों से, कभी नशे से और कभी अश्लीलता में डूबकर। नतीजा यह होता है कि शरीर कमजोर, दिमाग सुस्त और आत्मविश्वास जमीन पर। और फिर वही लड़का सोचता है कि जिम करके या सप्लीमेंट्स लेकर ताकत आ जाएगी, जबकि असली ताकत तो उसकी जड़ से ही खत्म हो चुकी होती है। सॉल्यूशन साफ है, वीर्य रक्षा। जैसे ही आप इस ऊर्जा को बचाना शुरू करते हो, शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। इसका सीधा असर आपकी मसल ग्रोथ, स्टेमिना और विल पावर पर दिखता है। यही कारण है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग तेज और मैग्नेटिज्म दिखाई देता है। तो वीर्य रक्षा और काम वासना पर कैसे नियंत्रण करें, ये टॉपिक पर हमने पहले ही बना लिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुराने समय में सैनिकों और रेसलर्स के पास जिम मशीनें नहीं थीं। उनके पास था अपना शरीर और अपनी सांस, और इन्हीं के सहारे वे ऐसी ताकत और स्टैमिना बना लेते थे कि घंटों युद्ध कर सकें। इस राज का नाम है कुंभक और दंड बैठक। आज की गलती यह है कि लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन केवल मसल्स दिखाने के लिए। बिना सांस रोकने और बिना स्टैमिना बिल्डिंग के वर्कआउट सिर्फ दिखावा बन जाता है। इसलिए थोड़ी सी इलनेस या ब्रेक लेते ही बॉडी ढीली पड़ जाती है। इसे सुधारने के लिए कुंभक और दंड बैठक को एक साथ करना।
कुंभक का मतलब है सांस को रोकना। जब हम सांस अंदर लेकर रोकते हैं तो उसे आंतरक कुंभक कहते हैं, और जब सांस बाहर निकालकर रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जब इसे दंड बैठक यानी पुशअप्स और स्क्वाट्स के साथ जोड़ा जाता है तो शरीर की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इससे स्टैमिना कई गुना बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल तरीका, सुखासन में बैठकर 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अब 10-15 दंड बैठक लगाएं, लेकिन हर 5 रीप के बाद सांस रोककर रुकें। धीरे धीरे काउंट बढ़ाए, 20, फिर 25 और फिर 50 तक। इससे मसल सिर्फ पंप नहीं होते बल्कि अंदर से मजबूत होते हैं। शरीर में आखिर और कंट्रोल आता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के पहलवान घंटों अखाड़े में लड़ते थे और फिर भी उनका दम खत्म नहीं होता था। अगर प्राणायाम वीर्य रक्षा की जड़ है तो कुंभक और दंड बैठक उसका असली विस्तार है। यही दोनों मिलकर शरीर को शेर जैसा बनाते हैं। पुराने समय के लोग जिम सप्लीमेंट्स नहीं खाते थे। उनके लिए ताकत का सबसे बड़ा सोर्स था देसी घी। यही कारण है कि गांवों के किसान, पहलवान और योद्धा बिना किसी पाउडर या इंजेक्शन के भी गजब की ताकत रखते थे। आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग घी को मोटापा बढ़ाने वाला मानकर डरते हैं। मार्केट वाले मिलावटी घी और रिफाइंड ऑयल्स खाकर अपनी सेहत खराब करते हैं, जबकि असली देसी घी शरीर का फ्यूल है, खासकर वीर्य और मस्तिष्क के लिए। शुद्ध देसी घी को सही मात्रा और सही तरीके से खाना। साइंस भी मानता है घी में लगभग 50% संतृप्त वसा होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करते हैं। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो मसल ग्रोथ, स्टेमिना और सेक्सुअल हेल्थ को नेचुरल तरीके से बूस्ट करता है। प्रैक्टिकल तरीका, सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच देसी घी डालकर पिएं। रोटी या दाल में थोड़ी मात्रा में घी जरूर लें। डाइजेशन कमजोर हो तो सुबह हरी सब्जियां और सलाद शामिल करें। पुराने जमाने में लोग कहते थे दूध से शरीर बनता है और घी से वीर्य। यही कारण है कि किसान या पहलवान बैलगाड़ी उठाने जैसी ताकत दिखा पाते थे। हां, ध्यान रहे, बाजार का मिलावटी घी नहीं बल्कि गाय का शुद्ध देसी घी ही लेना है। यही असली ताकत का खजाना है। अगर प्राणायाम और वीर्य रक्षा नींव है तो देसी घी उस नींव पर खड़ा किया गया किला है। ये तीनों मिलकर इंसान को लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। शरीर की ताकत जितनी जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है मन की शक्ति। पुराने समय के योद्धा सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि अपने आत्मबल से दुश्मन पर भारी पड़ते थे। महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद या स्वामी विवेकानंद जैसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी टूटे नहीं, क्योंकि उनका मन साधना और ध्यान से मजबूत था। आज की सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग हर चीज के लिए बाहर सहारा ढूंढते हैं। स्ट्रेस हो तो ड्रग्स, एंजाइटी हो तो शराब, थकान हो तो कैफीन। ये सब चीजें शरीर को पल भर का सहारा देती हैं, लेकिन आत्मबल को और खोखला कर देती हैं। और उसका सॉल्यूशन है रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान करना। मेडिटेशन से दिमाग की एनर्जी स्थिर होती है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और भीतर से आत्मविश्वास पैदा होता है। प्रैक्टिकल तरीका, पद्मासन या सुखासन में सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी सांसें लें और छोड़ें। मन भटकने लगे तो ओम का जाप करें या सिर्फ सांसों पर ध्यान टिकाएं। शुरुआत 5 मिनट से करें और धीरे धीरे इसे 20-30 मिनट तक ले जाएं। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को बाहर की ओर बिखरने नहीं देता। वीर्य रक्षा और प्राणायाम से बनी शक्ति जब ध्यान से केंद्रित होती है तो इंसान के अंदर अद्भुत करिश्मा और आकर्षण पैदा होता है। याद रखो भाई, शरीर से लड़ाई कोई भी जीत सकता है, लेकिन मन से लड़ाई वही जीतता है जिसने ध्यान को अपना हथियार बना लिया है। यही असली आत्मबल है जो इंसान को अपराजित बना देता है। और अगर आपका यह मेडिटेशन पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो 500 कमेंट्स जल्दी से जल्दी पूरा करो, क्योंकि मेडिटेशन ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। बोनस टिप, तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। आज के समय में सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपनी शक्ति खोते हैं, कंपैरिजन। हर कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की बॉडी, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। ये भीतर से एनर्जी खा जाता है और इंसान अपनी असली ग्रोथ भूलकर दूसरों की रेस में दौड़ने लगता है। असल चैलेंज ये है
कि जब तक आदमी कंपेयर करता है उसका ध्यान अपने अंदर की शक्ति पर नहीं टिकता, और जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं पहचानता वह कभी भी बाहर से एनर्जी नहीं जुटा पाएगा। असली ट्विस्ट यह है कि कंपैरिजन खुद ही एक सूक्ष्म वासना है। यह भी कामना का ही एक रूप है, दूसरों जैसा बनने की, दूसरों से आगे निकलने की। जब इंसान इस कंपैरिजन को छोड़ देता है तभी उसे अपने अंदर छुपा हुआ रियल पोटेंशियल दिखता है। तो सॉल्यूशन साफ है, रोज खुद से पूछो, मैं कल से कितना बेहतर हूं, न कि दूसरों से कितना आगे हूं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कम करो, अपनी प्रैक्टिस, स्टडी या काम पर ध्यान ज्यादा दो। अपने अंदर की छोटी सी ग्रोथ सेलिब्रेट करो। जब कंपैरिजन खत्म होता है तो इंसान का मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी उसमें काम ऊर्जा भी शांत होकर शक्ति में बदलती है। याद रखो, दुनिया से जीतने वाला हीरो थोड़े समय का होता है, लेकिन खुद से जीतने वाला इंसान वो अमर होता है। तो भाई, आज तुमने समझ लिया कि गलतियां कहां हो रही हैं और कैसे उन्हें सही करके अपनी शक्ति बचाई जा सकती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम सच में गहराई से जानना चाहते हो कि जिस काम वासना को तुमने अब तक दुश्मन समझा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है, तो तुम्हें अगली वीडियो जरूर देखनी होगी, क्योंकि वहां मैं खुलकर बताऊंगा लस्ट तुम्हारा एनिमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर है। और जब यह बात दिल तक उतर जाएगी तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो अभी यहीं रुको मत, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में लिंक दिया है, क्लिक करो और आगे की यात्रा वहीं से शुरू करो।